जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अजय प्रताप सिंह एग्जामनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी मैथ की कक्षाएं लगातार लेकर के आ रहा हूं। इसी सीरीज में मैंने जो पिछली 5 क्लासों में पढ़ाया है, आज उनके सबके एक एक दो दो क्वेश्चन दूंगा जो हैंड रिटन होंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके मैं क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, थोड़ा राइटिंग नहीं बैठ रही है तो आप जैसे लिखेगा 8 9 5 6 x 5 2 y, ये सेवेंटी टू से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बताओ, कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा 72 से मैंने क्या रूल बताया था आपको? 72 से मैंने आपको क्या रूल बताया था? 72 से मैंने क्या बताया था आपको? 72 से विभाज्य होने के लिए संख्याएं 8 और 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो 72 को हम किस प्रकार भैया तोड़ सकते हैं? 8 into 9 में। मैंने नेक्स्ट क्लास में ये चीजें क्लियर की थी। अच्छा, आपका सबसे बड़ा डाउट कि भैया कभी भी जब 72 से विभाज्य करना हो तो मैं पहले 8 को चेक करूं या 9 को चेक करूं? आपकी क्या सलाह रहेगी? अच्छा, एक चीज ये बताओ, अगर मैंने डायरेक्टली 9 को चेक किया तो मुझे दो जगह दिक्कत हो रही है। मैं कौन कौन सी डिजिट लूं, ये पॉसिबल, दो जगह दिक्कत हो रही है। अच्छा, अगर मैं 8 को ही चेक करूं तो मुझे एक ही जगह, क्योंकि मैंने पढ़ा था 8 की विभाजकता का नियम कि जो भी संख्या 8 से कटती है उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो जब कभी भी आपको 72 का चेक करना हो या कहीं पर भी इंक्लूड हो 8, तो सबसे पहले मैं 8 का चेक करूंगा, y का मान मुझे मिल जाएगा, फिर मैं रख के x का मान निकालूंगा, काम खत्म। ठीक है, तो ये कितना है? 52y। अच्छा, इनके लास्ट के 3 संख्या में 8 से भाग करता हूं। अच्छा, 52 भाग करता हूं, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो मैं 8 से अगर यहां भाग करता हूं तो 8 छंग 48। अच्छा, 48 गया तो बचा कितना? 4। अच्छा, 4 के पीछे मैं कौन सी ऐसी संख्या रखूं कि ये संख्या पूरी की पूरी 8 से भाग हो जाए? तो 8 के पहाड़े में ये 4 के बाद क्या पड़ता है? 8 छंग 48 ही पड़ता है। तो y का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? 8। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जैसे 52y की जगह पर y का मान में क्या रखूं कि संख्या 8 से भाग हो जाए? मैंने 52 में 8 का भाग लगाया तो 8 छंग 48, बचा कितना? 4। 4 बचा। इसके बाद में y की जगह पर क्या रखूं कि संख्या 8 से भाग हो जाए? तो मैं इन्हें 8 रखा और संख्या किससे डिविजिबल हो गई? 8 से। तो यहां y का मान मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया? y का मान मुझे डायरेक्टली क्या मिला? y का मान मुझे क्या मिल गया? 8। ठीक है, y का मान मुझे क्या मिल गया? 8। तो अब ये इस प्रकार से हो गया 8 9 5 6 y 5 2 8। अच्छा, 8 पॉसिबल हो चुका, अब बचा क्या? 9। अच्छा, 9 से विभाजकता के नियम में मैंने क्या सीखा था? 9 से विभाजकता के नियम में मैंने ये सीखा था कि संख्याओं का योग अगर 9 से भाग है तो संख्या 9 से भाग है। अच्छा, एक चीज है, मैं इनको ऐड करता हूं। इनको ऐड करने की बजाय इनको काट लूं अगर उसी जगह पे तो कोई दिक्कत? पहले एक बार मैं ऐड करके देख लेता हूं। 9 8 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 2 35, 35, 35 और 8 43। अच्छा, 43 आया। 43 में मैं नेक्स्ट संख्या क्या ऐड करूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए? ये बताओ। 43 के बाद 9 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? 45। 9 25 45।
तो x की वैल्यू में यहां पर क्या रखूंगा 5। ठीक है, कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हुई कि x की वैल्यू क्या रखी जाएगी 5। एक बार फिर से पूरे सवाल को अच्छे से समझें, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ध्यान दें इन चीजों पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संख्या लिखी है, ये 72 से विभाज्य है, तो x और y का मान याद कीजिए। 72 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 8 इंटू 9 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। मैंने बताया है कि जहां पर कहीं 8 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया जाए वहां सबसे पहले आप किसको चेक करेंगे 8 को, फिर नेक्स्ट सीरीज में किसको चेक करेंगे 9 को। तो 8 से लास्ट के 3 डिजिट में मैं डिविजिबल करके देख रहा हूं, अगर वो 8 से भाग है तो पूरी संख्या 8 से भाग है, तो लास्ट के 3 डिजिट ये क्या है 52y। तो 52 में मैंने 8 का भाग लगाया, 52y में मैंने 8 का भाग लगाया, तो 8 छंग 48 बच गया 4, तो 4y की जगह पे मैंने 8 रख दिया, तो ये चीजें क्लियर हो गई। कोई प्रकार की कोई समस्या, और अंकों का योग 5 से भाग होना चाहिए, तो ये चीजें हो गई। जोड़कर 43 आया, और 43 में मैंने क्या जोड़ा, सॉरी यहाँ 43 में मैं 2 जोड़ूंगा 45 हो जाएगा, वो गलती से हो गया था। ठीक है, इसके लिए कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, ये गलती से हो गया था, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ये सब एसएससी जीडी के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, अब वो क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपके जल्द ही के एग्जाम एसएससी जीडी में पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन 56, 52, P 32 Q। संख्या अगर 72 से भाग है, बस इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो P और Q के मान याद कीजिए, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कमेंट करेंगे, 2 बार करेंगे, जितनी बार आपको नहीं समझ में आएगा उतनी बार समझाया जाएगा। ठीक है, आप हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 32 क्यों, मुझे देखना है 8 से भाग लगाकर ये संख्या 8 से भाग है कि नहीं भाग है। अच्छा ठीक है, यहां पर मैंने लिखा 32 क्यों, 8 से मैंने भाग लगाया, इसमें 8 से मैंने भाग लगाया, तो 8 चौक 32, 32 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, 32 पूरा पूरा कट गया। अच्छा, तो मैं क्यू की वैल्यू या तो फिर 8 रखूं तो फिर 8 का भाग जाएगा, या तो मैं क्यू की वैल्यू 0 रखूं। अच्छा, मुझे ना तो मैक्सिमम लेना है ना ही मिनिमम लेना है, तो मैं यहां पर क्यू के 2 पॉसिबल मान है 8 1 0 में रख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि क्यू का अधिकतम मान। अच्छा, अगर मैं एक ही चीज यहां लिख दूं, क्यू का अधिकतम मान, क्यू का अधिकतम मान, क्यू का अधिकतम मान, तो क्यू का मैं अधिकतम मान जब लूंगा तो 8 और न्यूनतम लूंगा तो 0, तो ये नहीं लिखा गया है, तो इससे कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू का ना तो अधिकतम है ना तो न्यूनतम, तो इस दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मैंने क्यू का मान 0 ही ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब 9 की बारी आई, क्योंकि 72 को हम किस प्रकार तोड़ते हैं 8 इंटू 9। अब 9 की बारी आ गई, 9 की बारी आई, 9 की पूरी चीजों को ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 21 और 2 कितना होगा 23। अच्छा, मैं 23 में ऐसा क्या ऐड करूं कि संख्या 9 से कट जाए। 23 के बाद 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या 9 त्रिक 27, तो 23 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो ये संख्या किससे कट जाएगी 72 से, तो P का मान हमारा 4 आया, Q का मान हमारा क्या आया 0। अच्छा, एक आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि भैया आप 8 लेकर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। चलिए मैं एक बार इसको 8 लेकर के ही चेक कर देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। Q की वैल्यू मैंने क्या मान ली यहाँ पर 8, Q की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या मान ली 8। ठीक है, 8 लेकर भी चेक कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही प्रोसेस, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 2 18, 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 8, 23 और 8, 23 और 8 कितना हो गया 30। अच्छा, 31, 9 के पहाड़े में 31 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से कटती है, 9 चौक 36। ठीक है, तो 31 में मैं कितना ऐड करूं 5, तो मेरे P की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ऑलराइट, कोई प्रकार की कोई दिक्कत।
अगर आपको कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनकी स्लाइड बन रही है, धीरे धीरे चीजों को हम कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने वो पढ़ा था, वो दिखा। अब मैंने इकाई अंक के 2 क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं, 2 डिविजिबिलिटी रूल, 2 इकाई अंक, 2 मैं ले रहा हूं किसके, ये जो जस्ट हमने जो पढ़ा था गुणनखंड के, ठीक है। ये 10 से 15 क्वेश्चन की क्लास होगी, लेकिन इसमें जितनी भी 5 क्लासों का है वो निचोड़ है, ठीक है। अब मैं इकाई अंक के क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 429 की पावर 312 गुणे 728 की पावर 329 गुणे 912 की पावर 343 गुणे 718 की पावर 719। क्लियर? कोई भी प्रकार का कोई डाउट अगर हो रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 में मैंने क्या पढ़ा था, सम है। सम है, अगर सम है तो पावर क्या, घात क्या होगी, 1। अच्छा 8 भाग करके देखेंगे, तो 8 से मैं अगर यहाँ लास्ट में 4 से भाग करता हूं, क्योंकि 8 अगर लास्ट में है तो इस घात को 4 से भाग करना पड़ेगा, पहले की क्लासेस में मैंने बता दिया है। तो 4 सते 28, तो कितना बच गया 1। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 गुणे 2 की पावर में भी सेम क्वेश्चन, तो यहां से मैं भाग करूंगा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट के 2 अंक में, तो भाग करूंगा तो ये कितना बचेगा, 40 पूरा पूरा चला जाएगा 3, तो 2 की पावर कितना होगा 3 गुणे 8, फिर यही कंडीशन यहाँ पर, फिर यही करता हूं। तो 8 से मैं भाग करूंगा 4 से, तो 4 चौक 16, तो 8 की पावर कितना बन गया 3, ठीक है। ये 1 8 की पावर 1 का 8 और 2 की पावर 3 का मतलब भी 8 होता है, और 8 की पावर 3 8 8 64, 64 इंटू 8 512। क्लियर? अगर किसी को कहीं पर दिक्कत है तो पूछ सकता है, ये चीज मैंने पहले भी बता दी है, ठीक है। अब इनके इकाई का पंप करते हैं, ठीक है। 8 एक कम 8, 8 8 64 का 4, इस प्रकार इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक, 4 दूनी 8, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाए 8। अगर कोई भी प्रकार की किसी को दिक्कत है तो वो हमें बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं 428 की पावर 243 गुणे 729 की पावर 412 गुणे 826 की पावर 203 गुणे 912 की पावर 412, ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये पूछे गए हैं, हो सकता है कहीं डिजिट चेंज हो, बस आपको एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए से बाहर नहीं मिलेगा। बस मैटर ये करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं इस क्लास को लेकर के। अच्छा 8 के लिए फिर पावर में लगाना, तो ये 8 की पावर 3 जस्ट मैं बता चुका हूं, 4 से भाग लगाओगे आप, ये हो जाएगा। एक बार रिकॉल करा दूं, कोई कमेंट करेगा 0 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन पर, क्योंकि ये क्या है, इनकी घात कुछ भी हो सेम रहेगा। 4 का और 9 का, 4 की पावर सम और विषम, 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6, विषम है तो यूनिट डिजिट 4, 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 और विषम है तो यूनिट डिजिट 9। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि ये आप इतनी जल्दी बता रहे हो, क्योंकि इनके बारे में डिटेल चर्चा मैं कर चुका हूं, ठीक है, ठीक है, बताता हूं आपको। और बचा 2 3 7 8, तो उनमें पावर से भाग करना, ठीक है। 9 की पावर सम है तो क्या आएगा 1, और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6, 2 की पावर भाग करके देखता हूं लास्ट में 4 से, पूरा पूरा कट गया, तो 2 की पावर कितनी रहेगी 4, ठीक है। 8 की पावर 3 का मतलब क्या है 512 गुणे 1 गुणे 6, 2 की पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इतना ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है। तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12 के 2 और 2 छंग 12 के 2, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पढ़ा भी चुके हैं, ये आपका बस एक रिपीट रिवीजन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। हमने गुणनखंड सीखा है, गुणनखंड के बारे में लिखता हूं। गुणनखंड जैसे मैं लिखता हूं 4
490 के सबसे पहले इवन ज्ञात करो, दूसरा ऑड ज्ञात करो, तीसरा प्राइम ज्ञात करो, चौथा टोटल ज्ञात करो। जितना मैंने पढ़ा है उन्हीं चीजों को रिकॉल करा रहा हूं। 490 को आप तोड़ोगे, यहां पर रखा जैसे बताया गया वैसे कीजिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। लास्ट में 5 आ गया तो 5 से तोड़ोगे क्योंकि 8 4 12 5 ये कट नहीं रहा। 3 से विभाजकता का रूल, क्योंकि इस सीक्वेंस में आप चलना चाहते हैं तो भी हो सकता है। 8 4 12 और 5 17, 17 3 से नहीं कट रहा है। 5 5 9 45, 5 7 35। अच्छा 97 एक अभाज्य संख्या है। कैसे क्लियर कर लिया कि मैंने अभाज्य संख्या है? आप कैसे नहीं क्लियर कर पाए कि ये अभाज्य संख्या नहीं है? ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये यहां पर गलती हो गई, एक सेकेंड। यहां पर 490 को 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये 245 आएगा। सॉरी, उस जगह पे गलती हो गई। फिर मैं 5 से काटता हूं, 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, फिर मैं किससे काटता हूं? 7। 7 से कितने टाइम काटता हूं मैं? 7 टाइम। ठीक है, फिर 7 से कितने टाइम काटता हूं मैं? 1 टाइम। ठीक है, देख लीजिए, एक बार गलती हो सकती है कहीं पर भी। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1, क्योंकि एक ही बार है ना, तो 5 की पावर भी 5 भी एक बार है, एक बार। 7 की पावर 2, क्योंकि 7 2 बार है। इन चीजों को क्लियर करता हूं। अब देखिए, इवन की बात है। इवन के लिए आपको क्या बताया गया है? इवन के लिए क्या बताया गया है? इवन के लिए ये बताया गया है कि जब मैं इवन की बात करता हूं तो इवन की पावर सेम छोड़ देता हूं, ऑड में एक ऐड करता हूं, इवन जो है उनको ले लेता हूं। तो 2 इवन है, एक पूरा, ऑड 1 है, 5 ऑड है, सॉरी 5 ऑड है, तो इसमें एक ऐड करेंगे 2, पूरे 7 ऑड है, 2 में एक ऐड करेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 का 6, इवन 6। ऑड की बात में जब मैं करता हूं तो क्या करता हूं? इवन को लेता ही नहीं हूं, इवन को नहीं लेता हूं, ऑड में एक एक ऐड करना। तो 5 में की पावर 1, 1 में ऐड किया 2, और 7 की पावर 2 है, 2 में एक ऐड किया 3 दूनी ये कितना आ गया? 6। अब मैं प्राइम की बात करूं तो जस्ट मैं प्राइम को जोड़ लेता हूं, वही प्राइम होता है। 4 2 3 4, ठीक है, टोटल 4। टोटल की मैं बात करता हूं तो सबकी पावर में एक एक ऐड, तो इसकी पावर में एक ऐड, तो 1 की पावर में एक, 2 की पावर 1 में ऐड 2, पूरे 5 की पावर भी 1 में ऐड 2 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने आ गए टोटल? 12। आपको बताया है इवन ऑड को जोड़ने के बाद टोटल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ये बताया है कि जितनी टाइप मैंने पढ़ाई है उनके सबके 2 3 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पॉसिबल तो ये है कि 2 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। जैसे यहां मैं लिखता हूं 450, तो सबसे पहले 450 को मैं तोड़ता हूं। ये है 450, 2 से भाग देता हूं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। एक चीज आपको पता है कि 2 के बाद 3, ठीक है, 3, तो 3 के 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर ये 3 से कट रहा है, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। क्लियर? कोई भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ? इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1, क्योंकि भैया 2 एक बार आया है, गुणे 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया है, गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 बार आया है। आपको 1% डाउट नहीं होने देंगे, आप यकीन कीजिए। कहीं पर भी जितना भी पढ़ाया गया है आपको 1% समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं यहां बात करता हूं इवन की, यहां मैं बात करता हूं ऑड की, यहां मैं बात करता हूं प्राइम की, यहां मैं बात करता हूं टोटल की। अच्छा, इवन के लिए क्या बताया गया है आपको? इवन की पावर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑड की पावर में एक एक ऐड करेंगे। इवन की पावर 1 है, सेम ले लेंगे, ऑड 3 है, 3 की पावर 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 3, गुणे 5, ये ऑड है, ऑड की पावर में एक ऐड करेंगे 3, ठीक है, तो 3 3 का 9, 9 1 का 9।
क्लियर। ऑड, ऑड की जब बात करना है भैया तो इवन लेना ही नहीं है, तो इवन 2 की पावर 1 है, नहीं लेना है। 3 की पावर 2, 2 में एक ऐड करना है 3, ये चीजें मैं पहले लिखा चुका हूं, बस ये केवल एक प्रैक्टिस के रूप में है। 5 की पावर 2 है, एक ऐड कर 3, ये कितना आ गया 9। क्लियर। प्राइम का मतलब है केवल ऐड करो, 2 2 4 1 5, टोटल सबकी पावर में एक ऐड करो, लगा के गुणा करो। 2 की पावर 1 तो ये हो गया 2, और 2 है तो 3 गुणे 2 है 3, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। भैया आपको बता दिया गया है टोटल बराबर इवन प्लस ऑड। गलती सबसे हो सकती है, 9 9 18, 18 बराबर 18। आपसे अगर कहीं दिक्कत होती है तो ये आपके क्रॉस चेक करने का फार्मूला है। ठीक, कोई प्रकार की कोई समस्या। नेक्स्ट, बस 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा सा भाज्य पे बात करता हूं। जैसे मैंने इस चीज को क्लियर किया कि 97 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, 67 क्या है, 69 क्या है, मैं क्लियर करता हूं इन चीजों को। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं पानी पीता हूं, तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि पता करना है कि इसमें कौन सा प्राइम है। भैया आपको मैंने बता दिया था वहां पर भी, लेकिन यहां पर भी मैं क्रॉस चेक करता हूं एक को। ठीक है, 97 क्या ये अभाज्य है? दिल्ली पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैं प्रूफ के साथ इसकी पीडीएफ बनाऊंगा, आप खुद देख लेना। अच्छा, 97 मैंने अभाज्य चेक करने का फार्मूला क्या बताया आपको? 97 के जस्ट बाद किसका स्क्वायर आता है? 10। 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100। अच्छा, 10 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 7 5 3 2। ठीक है, यही 4 है। अब कोई ये ना कहे मुझसे कि नवभाज्य संख्या है, नहीं, नवभाज्य संख्या है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल। अगर 97 इनमें किसी से भी कट रहा है तो ये भाज्य होगा, अगर किसी से नहीं कट रहा है तो ये क्या होगा? अभाज्य होगा। ठीक है, चेक करते हैं इसको। क्या ये 2 से कट रहा है? लास्ट में क्या सम है? नहीं। अच्छा, 3 से कटने का मतलब अंकों का योग, तो 9 7 16। क्या 3 के पहाड़े में कहीं 16 आता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 5 से कटने के लिए लास्ट के डिजिट या तो 0 हो या तो 5। क्या 0 5 में से कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, 7 आप सीट नंबर से करें या डायरेक्टली भाग देकर देख लें। बड़े संख्या है तो सीट नंबर का प्रयोग करें, वरना डायरेक्टली भाग देकर देख लें। 7 एकम 7 बचा 2 7। क्या 27 कभी आता है? नहीं। तो ये संख्या क्या है? अभाज्य। मैं सेम 1-2 क्वेश्चन और ऐड करता हूं इससे रिलेटेड। जैसे मैं चेक करता हूं, जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं, 131। ठीक है, 131 ये किसके स्क्वायर के करीब है? 131 किसके स्क्वायर के करीब है, ये बताओ आप। अच्छा, मैं 12 का स्क्वायर लेता हूं तो 144 आता है ना, और 11 का 121, तो 12 की स्क्वायर 144 आता है। तो ये 12 के स्क्वायर के करीब है कि नहीं है? तो 12 से पहले अभाज्य संख्या है 11 7 5 3 2। क्लियर? ये चीज है। मैं चेक करूंगा, अगर इनसे कोई से भाग है तो संख्या भाज्य है, नहीं तो संख्या अभाज्य है। 2 से है ही नहीं, लास्ट में सम संख्या नहीं है। 3 से अंकों का योग 3 2 5, कभी भाग नहीं है। 5 से 0 5 में से कुछ भी नहीं है। 7 से डायरेक्टली भाग देकर देख लें एक बार आप। 7 एकम 7, कितना बच गए? 6, और 7 एकम 7 बचा 6। 6 और 1, क्या 61 भाग होता है? नहीं। 11 से 2 1 3, 3 में से 2 पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी को लेकर इस क्लास को हम एंड करना चाहते हैं। उससे पहले मैं 4 लाइन ये बोलना चाहता हूं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, रुकावटें आती हैं, बार बार रुकावटें आती हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टाइम अपने मंजिल में बाधक नहीं बनने देना है। आप मेहनत करते रहिए। बहुत लोगों का पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा जो उन्हें बार बार तंग करते हैं कि वो उनसे कहें कि गिर गिर कर सीधा हुआ हूं मैं, अब फिर गिरने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब जब परिस्थितियों की भट्टी में हमको झोंकोगे, मैं सोना बनकर निकलूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।